हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए दिल से आभार आप सभी का। और यही प्रे करती हूँ डिवाइन से कि मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आज हम जानते हैं कुछ आपके बारे में। ठीक है, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर, जैसे कि कल की वीडियो मेरी जो मैंने डाली थी वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा आपने उसको अपना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है ढेर सारा, उसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ पहले। फिर उसी रीडिंग से मैं प्रेरित होकर आज आपके लिए एक दूसरी रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हमारा कि जानते हैं कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति है, कितना विश्वास है आपका ईश्वर के प्रति, और इसी आस्था विश्वास के साथ आप अपनी लाइफ में कैसे उस उच्चतम ऊर्जा से कनेक्ट कर पाओगे। आज की रीडिंग इसी वे में रहने वाली है हमारी। ठीक है, सरल शब्दों में कहूँ तो मैं आप लोगों के लिए कि आपकी जितनी भी आपके अंदर श्रद्धा भाव है, क्या आप उस श्रद्धा भाव के कारण अपने ईश्वर से मिल पाओगे, अपने ईश्वर से आपका कनेक्शन हो पाएगा, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1 नियम, ये है पाइल नंबर 2 भक्ति। आप लोगों को यहाँ पर से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की प्यारी सी रीडिंग भोलेनाथ का नाम लेते हुए और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके अंदर ऐसी डिजायर, क्या है आपके अंदर ऐसी भावना जिससे आप क्या सच में ईश्वर से पहुंचने तक की जो आपकी यात्रा है उसके लिए आप तैयार हो। कितनी श्रद्धा भावना से आपका हृदय ओतप्रोत है, ये देख लेते हैं। आप लोगों की भावनाएं चेक करते हैं हम सबसे पहले, आपके अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति है, क्योंकि जब श्रद्धा भावना होती है तभी हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, कुछ कार्ड और लेते हैं फिर करते हैं आपकी रीडिंग शुरू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताइए हमें कितनी श्रद्धा भक्ति है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के अंदर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन। ओके, तो पाइल नंबर
1। आपके अंदर कितनी श्रद्धा भावना है अपने ईश्वर के प्रति। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आपके अंदर डेफिनेटली ईश्वर के प्रति सच्ची भावना है। आप इस स्पिरिचुअल वे में आगे भी बढ़ना चाहते हो। बहुत सारी आपकी लाइफ में, ठीक है, भक्ति भावना की भी कोई कमी नहीं है, ये मुझे नज़र आता है। ईश्वर से जो आपका रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जितना आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, उनकी भक्ति आराधना करते हो, उतना ही आपकी इच्छाएं भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। असीमित इच्छाएं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। ठीक है, आपको, आपके अंदर भावनाएं हैं ईश्वर से मिलने की, ईश्वर से कनेक्ट होने की, ईश्वर का साक्षात्कार करने की, लेकिन एक दूसरा रूप भी आपका मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक ऐसी तीव्र इच्छा भी है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ अचीव कर सकूं, कुछ पा सकूं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में एक ऐसा प्यार है ना, जो प्यार आपको नहीं मिला है, उस प्यार की कल्पना में आप भटक रहे हो। ऐसे मुझे आप नज़र आ रहे हो। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, सहा है। ठीक है, बहुत सारा डर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किसी चीज़ का आपको हमेशा सताए रहता था, और अभी भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जितना भी आपके ओवरऑल में यहाँ पर कार्ड को देख के बोलूँ तो आप लोगों के लिए कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता हो। हर इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हर इंसान के अंदर, क्योंकि ये जो संसार सागर है ना, इसमें हम हर एक वो चीज़ करना चाहते हैं जो हमारा दिल चाहता है। तो अपने दिल की जो पुकार है उसको सुनिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ज़रूरी है ईश्वर के प्रति आस्था भावना, ज़रूरी है ये भी, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं किसी चीज़ को लेकर, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा खींचे से चले जाते हो, उस चीज़ को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा डिजायर मुझे आपके अंदर नज़र आती है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे प्यार को ढूंढ रहे हो जो आप भी की तरह हो, जो जैसे आप हो ना, बहुत ज़्यादा निश्चल आपका हृदय है। हर एक के दिल के, हर एक प्राणी के लिए आपके दिल में मुझे प्यार नज़र आता है। हर एक इंसान के लिए आपके दिल में मुझे प्यार नज़र आता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप कभी न कभी ऐसा आपके मन में ख्याल आता होगा ना, इसमें भी मेरे ईश्वर का रूप है। ठीक है, ये भी उस ईश्वर की ही देन है, ऐसा मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके मन के अंदर ऐसी आवाज़ कभी न कभी आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख देती होगी कभी कभी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के अंदर भक्ति भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है अपने ईश्वर के प्रति, लेकिन जितना आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो ना, उतना ही आप मटेरियल वर्ल्ड में भी हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप लगे हुए हो, अपनी परिवार की इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। ठीक है, अपनी कुछ अरमान हैं आपकी, उसको पूरा करने में आपका ये जीवन चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर एक बैलेंसेबल एनर्जीज चल रही हैं, लेकिन ये जो बैलेंसेबल एनर्जीज में अभी आप चल रहे हो ना, स्पिरिचुअल मार्ग में भी बढ़ रहे हो और अपनी
डे टू डे की लाइफ में जितने भी आपके कर्म हैं, जितने भी आपके उसूल हैं, उसको पूरा करते हुए जो आप आगे बढ़े हो, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जब आप अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, आपका जो भी कर्तव्य है, एक टाइम में वो कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो तब एक नया मोड़ लेगी। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये तो नज़र आ ही गया है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा, आपके मन में भावना भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों में भी फंसे हुए हो। आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, उससे भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि वो भी ईश्वर की ही देन है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है? अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपने अपने भाग्य को जो लिखा है उसको भोगने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, है ना। तो आप वही कर रहे हो, ईश्वर के बताए गए मार्ग पर ही चल रहे हो। और इस राह पर आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? इस राह पर आपको ये कहा जा रहा है, पहले अपना कर्तव्य चुनो, पहले अपना कर्म करो, ठीक है। उसके बाद भी जो आपका ये जो खाली टाइम जा रहा है, जो जिस समय आप अपने आप को, आपको टाइम मिल रहा है, आप भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हो, ईश्वर के साथ आपका रिश्ता आपका मजबूत होता हुआ, उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपका मार्ग है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। और इस मार्ग में आपको ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ठीक है, आपके जीवन में, मैं कहूँगी यहाँ पर, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, ठीक है, कोई भी दुख दर्द आपके जीवन में चल रहा है या किसी बात का आपको डर है, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे संरक्षण में हो, ठीक है। जब इंसान किसी उस ऊर्जा को मारने लग जाता है ना, तब उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो आपको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवे का कार्ड है। किसी चीज़ का डर आपको सता रहा है, किसी चीज़, कोई ऐसी नेगेटिविटी कहें या कोई ऐसा आपके मन के अंदर डर है जो आपको लग रहा है कि ये मुझे, कहीं ये मुझे बर्बाद न कर दे, कहीं ये मुझे हार्म ना पहुँचाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में अगर आप फंसे हुए पायल नंबर 1, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, किसी चीज़ का आपको फेयर अपने मन में नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक असीमित ऊर्जा बसी हुई है। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज है आप लोगों के लिए। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे एक हीलर बन सकते हो, आगे चलकर लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिसका हृदय कोमल होता है, जिसका हृदय स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी के अंदर ईश्वर की अनुकंपा होती है, उसी के अंदर ईश्वर का वास होता है। तो कहीं न कहीं जो आपके अंदर ये भावनाएं जागृत होती हैं, कहीं न कहीं जो आपके अंदर ये श्रद्धा है, भक्ति है, वो ईश्वर से आपको जोड़े हुए है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, कि आपकी जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं, ठीक है, ये एक टाइम में डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप स्पिरिचुअल ही आप आगे बढ़ोगे, आप स्पिरिचुअल वे में ही अपने आप को लेके आगे बढ़ोगे। एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा, लेकिन ये टाइम क्या आप लोगों के लिए, मैं ये देखना चाहती हूँ ये टाइम आप लोगों के लिए कब तक संभव हो पाएगा, या क्या ये टाइम मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के जीवन में आएगा, या इसी उथल पुथल में आप लोगों के जीवन में यात्रा चलती रहेगी। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, द एम्प्रेस,
सेकंड है द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जो आप ये टाइम देख रहे हो, ये टाइम आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कब आएगा ये टाइम, क्या मैं इस ज़िंदगी में ऐसे ही अपने कर्तव्यों को निभाते रहूँगा या कब मैं ईश्वर से अपना साक्षात्कार कर पाऊँगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया आप लोगों के लिए। डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वो टाइम बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में आएगा। किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर 10 to 12 ईयर नज़र आते हैं, किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेंटली आपके ऊपर निर्भर करता है, मेंटली, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि जितना आप एफर्ट करोगे, जिस वे में अपने आप को समझाओगे, उस वे में आपका कनेक्शन बेहतर होता जाएगा। क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमको आगे लेके जाती है। अगर हम सोच लें कि हमें ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से हमने साक्षात्कार करना है, उनकी दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है, लोगों के लिए कुछ करना है, अगर ऐसा हम सोच लें, ठान लें, अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लें, तो हमें कोई नहीं पीछे हटा सकता है। तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज भी यहाँ पर यही बता रही है कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे आगे, ठीक है। क्योंकि आपको ही खुद नहीं पता है कि मैं आगे क्या करूँगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़ते हुए वो टाइम कभी भी आ सकता है। आप चाहो तो अभी वो टाइम ला सकते हो, आप चाहो तो यही जो टाइम पीरियड है ये आज से 10-12 साल बाद हो सकता है, किन्हीं लोगों के लिए 1-2 साल में भी हो सकता है। फुल डिपेंड आपके ऊपर यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। आप ही के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उससे कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कि आप लोगों के जीवन में, ठीक है, आस्था है, विश्वास है, आराधना है, भक्ति है, ठीक है। इतनी सारी आप लोगों के मन में जिम्मेदारियां भी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, उनसे पीछे भी नहीं हटना है, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, तो वो कर्तव्य ज़रूर हमने निभाना है। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्या अपने ईश्वर से साक्षात्कार कर पाओगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताइए हमें, क्या मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, क्या वो आपका साक्षात्कार कर पाएंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत टाइम लग सकता है आपका, बहुत टाइम, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ हैं। टाइम तो लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं, क्योंकि 9 के बाद 10 है और 10 नंबर इनके साथ न्यू बिगनिंग को भी बताता है हमारे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मुझे यहाँ पर ये बताता है 4 ऑफ कप की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। मेरा ज़बान अभी इधर उधर कर रही है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन की एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ईश्वर तक जो आपका साक्षात्कार है वो करने में आपके अंदर की झिझक मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी अंदर की झिझक थोड़ा सा बाधा बन सकती है, तो इससे आपको थोड़ा सा डील करनी पड़ेगी, ठीक है। और देख लेते हैं क्या माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 अपने ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएंगे ढेर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। जजमेंट,
डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आपका जो साक्षात्कार है ईश्वर से डेफिनेटली हो पाएगा। ये जजमेंट कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। तो अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन में क्या कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी कार्ड से देखते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड की एनर्जीज। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ से निकल कर आता है, क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को ईश्वर से साक्षात्कार के लिए, क्या करने की ज़रूरत है उनको। बुद्धि, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए या कुछ आसनों का, ठीक है, किसी चीज़ को रिवील करने की ज़रूरत है। धार्मिक ग्रंथ को आपको पढ़ने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी श्रद्धा भावना और ज़्यादा प्रबल हो और आपके मन के अंदर उनसे जुड़ने की, उनके साथ मिलने की आपकी इच्छा और ज़्यादा तीव्र हो। ठीक है, ध्यान आसन करने को भी आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप लोगों के लिए जितना आप इस जीवन में चाहते हैं वो, ठीक है, जो भी इच्छाएं हैं माँ लक्ष्मी से रिलेटेड, जो भी ऐसा आराम सुख संपत्ति आप पाना चाहते हो, डेफिनेटली वो आपको मिल जाएंगी, ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जीज है आप लोगों के लिए। लक्ष्मी माँ का कार्ड है, नीचे सर्वासन की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आप बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में लग्जरी को, सक्सेस को अचीव कर पाओगे। लेकिन आपका जो जीवन का सफ़र है उसमें आपके आध्यात्मिक वे में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऐसो आराम सुख संपत्ति जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको एक्चुअल में मिलती चली जाएगी। जब आपका ध्यान अपने ऊपर जाएगा, जब आपका ध्यान ईश्वर से साक्षात्कार की तरफ जाएगा, तो आपके जीवन में डेफिनेटली ये जो इच्छाएं हैं जो आप पाना भी नहीं चाहते वो भी आपको मिल जाता है ईजिली। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए आपको इस सारी एफर्ट करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने ईश्वर से, आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से, जो आप मिलना चाहते हो उससे, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। अब मैं लास्ट आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं वो। क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस, ईश्वर चाहते हैं कि आप अंतर मन से जुड़ें अपने, ठीक है, अपने मन से जुड़ें, अपने अंतर मन में जो बसे हुए आपके अंतर मन में बहुत सारी ऐसी गूढ़ रहस्य मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनसे आपको जानने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लेके आएँ, ठीक है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप कनेक्ट हुए अपने आप से। जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तब आपको डेफिनेटली अपने अंदर छिपे उस स्वरूप को आप जान पाओगे जो आप ढूंढ रहे हो। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको इसी वे में रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टाइप की रीडिंग पसंद है, तो मैं उसी वे में आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ। तो आज मैंने कल की रीडिंग से मोटिवेट होकर आज की
ये प्यारी सी रीडिंग आप लोगों ने की है। तो अगर आप लोगों को ऐसी ही रीडिंग पसंद है तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपने अनुभव, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके मन के अंदर कितनी सच्ची भावना है, कितना प्यार है, कितना विश्वास है, कितनी आपके अंदर आस्था है अपने प्रभु के लिए, ठीक है। ये जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर बहुत सारी भक्ति है अपने ईश्वर के प्रति, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके लिए आपके दिल में प्यार है, विश्वास है, आराधना उनकी आप नियमित करते रहते हो, ठीक है। ये मुझे नज़र आता है। कार्ड क्या कहते हैं आप लोगों के लिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताइए हमें। पायल नंबर 2, जो भी लोग हैं उनके अंदर कितनी श्रद्धा भावना है आपके प्रति। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। ओके, तो कुछ कार्ड और लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताइए हमें पायल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके मन के अंदर कितनी सच्ची श्रद्धा भावना है आपके लिए, जिन भी ईश्वर को वो मानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एडवेंचर। ओके, एडवेंचर, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप बहुत बड़े खिलाड़ी मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत बड़े खिलाड़ी, ठीक है, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो क्यों आपके मन के अंदर डर नहीं है? क्योंकि आपकी डोर है जो ईश्वर ने पकड़ के रखी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पर बिलीव करते हो, उनके लिए आपके दिल में ढेर सारा प्यार है, उनके लिए आपके दिल में एक असीमित भक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। उनके आशीर्वाद से आपका घर परिवार महक रहा है, उनके आशीर्वाद से आपने बहुत कुछ पाया है अपनी लाइफ में, उसके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर एक खुशियाँ जो आप पाना चाहते थे वो सब कुछ आपने प्राप्त की है। एक ऐसी लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है पायल नंबर 2 लोगों के लिए, जो अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर चलकर उन्होंने बहुत कुछ पाया है। एक असीमित प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक ऐसी संपन्नता मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक ऐसी जीत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जिस वे से उसने सारी खुशियाँ पाली हों, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पायल नंबर 2 में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने अपने जीवन में, उनकी जीवन की यात्रा शुरुआत में कठिन रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े उनकी लाइफ में चुनौतियाँ भी आई, लेकिन उन चुनौतियों के साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए, और ये बदलाव बहुत सारी खुशियों के साथ उनके जीवन में आए हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आपके अराउंड या तो आपने कुछ ऐसा ज्ञान हासिल कर रखा है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, या आपके पास कोई ऐसा गुरु है पायल नंबर 2, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप उससे ईजिली निकल लेते हो। या मैं ये भी कह सकती हूँ आपके लिए कि आपके अराउंड कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा है, कोई ऐसी परम ऊर्जा है जो आपको हर वे में गाइड करती है। ठीक है, डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है या आप हो, कुछ तो है यहाँ पर जो बहुत सारी नॉलेज रखता है, बहुत सारा ज्ञान उसके पास है। ग्रहों की जानकारी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ऐसी नॉलेज जो हमारे सौर मंडल से बनती है। ठीक है, सौर मंडल से रिलेटेड होकर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एस्ट्रोलॉजी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जिनको बहुत सारी नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में कि ऐसे करना है, ये करना है, वैसा करना है। तो इस वे से भी आपने बहुत सारी सफलता प्राप्त की हैं। लेकिन ये जो सफलता आपने प्राप्त की है, इस सफलता से आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। इस ऊंचाई पर आप इसलिए पहुँचे हो। आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया है, लेकिन अब आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से, ठीक है, उनके आशीर्वाद से आप एक ऐसी लाइफ को जी रहे हो, या एक ऐसी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर शांति है, सुकून है, जहाँ पर एक ऐसा सुखद अनुभव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरी भक्ति मेरे साथ है। जिस वे में भी आप उनको अपना मानते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको भरोसा है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जो ये कृपा आपके ऊपर बनी हुई है ना, ये आपके अंदर भक्ति भावना से ही बनी हुई है। आपके अंदर जितनी आस्था है, विश्वास है उस ईश्वर के प्रति, वही ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास, आस्था, भक्ति है, उसी ने आपके जीवन को इतना प्रबल बनाया है, उसी ने आपके जीवन को इतनी खुशियों से सजाया है। इसीलिए आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो। हमेशा आप अपने कर्म में लगे रहते हो, अपना कर्तव्य करने में लगे रहते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आपको पता है कि भक्ति भावना अलग चीज़ है, और इस धरती पर हम आए हैं तो हमने क्या कर्तव्य निभाना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि जन्म हमने इस धरती पर ले रखा है, तो हमने अपने जो पुराने जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न थे उनको तो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है, अपने लिए नई जर्नी स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हील करना है, आगे चलना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, और अपने अगला जन्म सफल करना है। ठीक है, जब हम इस जर्नी में ही शुरुआत करते हैं, अपने ईश्वर तक जाने का रास्ता हम सफल करते हैं। ईश्वर तक हम कैसे पहुँचें, उनसे कैसे अपना ईश्वर से कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं, हम कैसे उनसे मिल सकते हैं। जब हम एफर्ट करेंगे, अपने शरीर को तपाएंगे, अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करेंगे, तब जाके हम उस पवित्र परमानंद ऊर्जा से मिल पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। आपको पता है हमारे अंदर कितनी अशुद्धियाँ, उसको कैसे हील करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, ये सब कुछ आपको पता है। इसीलिए आप लगे हुए हो अपने जीवन में। तो मैं अब आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आप लोगों की
सबसे पहले कुछ कार्ड और देख लेते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ और भी है जो ईश्वर हमको बताना चाहते हैं। आपके अंदर क्या कोई गुण है या कुछ ऐसे चीज़ जो ईश्वर हमें बताना चाहते हैं आपके बारे में। द डेविल की एनर्जीज आई हैं, कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपनी उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा आपने क्लीन करना है। क्योंकि आप मुझे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर लग रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर शनि की दशा चल रही हो, जिसकी वजह से आपके कार्य, ठीक है, आपके कोई चीज़ आपको करने का मन नहीं कर रहा होगा। ऑल टाइड अप की एनर्जीज भी है यहाँ पर, ठीक है। ऑल टाइड अप की एनर्जीज भी मुझे ये बताती है कि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा, या अगर आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जो आप प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअली जो आपकी एक्टिविटीज़ चलती हैं उसको थोड़ा सा और हाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन कार्ड और देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या कर्तव्य है इस, ठीक है, अपने कर्तव्य को निभाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आओ अब आप, ठीक है। अपनी इस नेगेटिविटी से अराउंड जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको जकड़े हुए है, इस एनर्जी से आपने निकलकर अपनी लाइफ में एक क्रिएटिविटी लेके आनी है, अपनी लाइफ में एक पैशन लेके आना है, एक ऐसी आग उत्पन्न करना है अपने अंदर, एक ऐसा फायर अपने अंदर आपने जगाना है कि नहीं, मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ना है और कुछ करना है, ठीक है। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कि आपकी ये जो भक्ति आराधना है अपने ईश्वर के प्रति, क्या ये आपको ईश्वर के साक्षात्कार में आपकी हेल्प करेगी। क्या माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 ईश्वर से अपना साक्षात्कार कर पाएंगे या नहीं, क्या कहना चाहते हो आप। द फूल, तो यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति है, बढ़ भी सकते हो और पीछे भी हट सकते हो, ठीक है। ये फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जितना जोश जुनून आपके अंदर है, ये जोश और जुनून कभी ऐसा ना हो जाए कि आप जोश में आगे बढ़ते रहो फिर पीछे कदम हटा लो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए, जो आप ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पर हाँ तो आया है, लेकिन ये कार्ड भी हाँ ही बताता है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप उससे मिल पाओगे, लेकिन ये फुल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एफर्ट करते हो, क्या उसके लिए आप एक्शन लेते हो, तब जाके आप ईश्वर से साक्षात्कार कर पाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर यही बताती है आप लोगों के लिए कि आप अपनी जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर फोकस करोगे, जितना स्पिरिचुअली आप ग्रोथ की तरफ स्पिरिचुअल आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, अपने लक्ष्य के प्रति, अराउंड लोगों के प्रति,
ह्यूमैनिटी के प्रति, ठीक है, मानवता के प्रति आपके हृदय में जितनी उदारता रहेगी, जितना आप लोगों के लिए हेल्प करोगे, उनकी हर एक प्रॉब्लम से उनको निकालोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना सरल शब्दों में कि हमें मानवता के लिए कुछ करना है, ये शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इनको रियल लाइफ में भी हमको लाना है, ठीक है ना। तो जब हम ये अपने आचरण में बदलाव लाएंगे, अपने अशुद्धियों को क्लीन करेंगे, तब जाके हम उस चेतना से मिल पाते हैं। तो ये डेफिनेटली हर एक के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, सबके अंदर है, हमारे अंदर, मेरे अंदर भी है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, सभी के अंदर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। तो अपनी उसी अशुद्धियों को हमने क्लीन करना होता है उस चेतना तक जोड़ने के लिए। तो प्रयास जारी रहना चाहिए, ठीक है, प्रयास जारी रहना चाहिए। सफलता मिलेगी, अब मिलेगी तब मिलेगी, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए हमको, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों के लिए कि आप डिवाइन से साक्षात्कार कर सको, आप ईश्वर से मिल सको, उसके लिए आपको क्या एफर्ट करना चाहिए, क्या एफर्ट करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें पाइल नंबर 2 के लिए क्या एफर्ट उनको करना चाहिए अपने जीवन में कि वो आपसे साक्षात्कार कर सके, आपसे मिल सके। संतोष, तो आपके जीवन में जितना भी है उसके लिए आपको संतोष रहना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको दिया गया है उसके लिए ग्रेटफुल हुए और अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, तुमने मुझे ये प्रदान किया है। थैंक यू आपके यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, तेजस और है माँ काली। ओके, तो मैं मैसेजेस देती हूँ आपको। आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला है कि आपको अपने स्वभाव में चेंज लाना है, ठीक है। जितना मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होइए ईश्वर के प्रति, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल होइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ईश्वर परम चेतना, थैंक यू प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया है, मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है, मुझे इस धरती पर रहने के लिए आपने एक प्यारा सा घर दिया है, ठीक है। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होइए और अपने कॉन्शियसनेस को जगाइए, अपने अंदर की जो चेतना है उसको जगाने को आपको बोला जा रहा है। अपने अंतर्मन की तेज को आपको जगाना है, तेजस की एनर्जी है, अपने ऑरा को यहाँ पर अपनी अशुद्धियों को क्लीन करना है, ठीक है। तेजस का कार्ड भी यही बताता है, अपनी अशुद्धियों को क्लीन करो, अपने अंदर आपका जो ऑरा है उसको बाहर लेके आओ। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, तो उस प्योरिटी में आने के लिए पहले क्लींजिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी क्लींजिंग कीजिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पर है आप लोगों के लिए माँ काली की एनर्जीज़, जो मुझे यह बता रही है आप लोगों के लिए। माँ काली कहना चाहती हैं आपसे, क्या कहना चाहती हैं माँ काली, यहाँ पर क्यों आई हैं माँ काली आप लोगों के लिए। वो आपको प्रेरणा देना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की थी, कितनी सारी तपस्या की थी बचपन से लेकर बड़े होने तक, तब जाके उन्होंने महादेव को पाया। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए माँ काली की एनर्जी यही बता रही है कि आपको अपने आप को तपाना होगा, अपनी एनर्जीज़ को जगाना होगा, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हरा कर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर लाना होगा, अपने तत्व को पहचानना होगा। आपके अंदर बहुत सारा आपके अंदर ज्ञान है, बहुत सारी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बहुत सारा आपके अंदर डिज़ायर है,
तो उसके लिए आपको आगे आना होगा। अपनी क्लींजिंग करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और अपने आप को तपाते हुए आगे बढ़ें। जो आप पाना चाहते हो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाओगे, वो आप प्राप्त कर पाओगे। जब आपका स्ट्रॉन्गली, जब आपका कनेक्शन, ठीक है, आप चाहोगे दिल से कि मुझे उस प्रभु से मिलना है, दिल से उस प्रभु के दर्शन करने हैं, उनसे साक्षात्कार करना है, तो यहाँ पर माँ काली यही कहना चाहती हैं आपसे कि अपने अराउंड की नेगेटिविटी, आपके अराउंड की जो भी, ठीक है, हमारी इस धरती में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं। ऐसे लोगों को भी आप सही वे में उनका मार्गदर्शन करते हो, उनको सही दिशा दिखा सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आते हो। तो अपनी नॉलेज से, अपनी वर्ड्स से उनको हील कीजिए, उनकी लाइफ का मार्गदर्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक गुरु की भूमिका भी मुझे आपके अंदर नज़र आती है। तो अगर आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को मार्गदर्शन ज़रूर दीजिएगा, जिससे उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, वो भी ईश्वर से अपना कनेक्शन बेहतर कर सकें, ईश्वर से जुड़ सकें, ठीक है। हम कहीं ना कहीं हम सभी का यही इस धरती पर आने का मिशन यही होता है कि इस धरती पर आके हमारा अगला जन्म ना हो, हम ईश्वर से मिल सकें, उनके सानिध्य में रहें। ऐसी इच्छा हर एक के मन में होती है। तो आपको भी माँ काली यही कहना चाहती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब संभव हो सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी, कोई चीज़ का असमंजस यहाँ पर लगता है, तो माँ काली ये कहना चाहती है आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। माँ काली ये भी कहना चाहती है आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हो, मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मैं तुम्हें सही मार्ग पर लेके जाऊंगी, ओके। और यहाँ पर है प्रेरणा। तो डेफिनेटली आपको प्रेरित किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। माँ की एनर्जीज़ के साथ माँ कहना चाहती है आपको आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, क्या करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें और बताइए क्या करना चाहिए उनको अपने जीवन में आपसे जुड़ने के लिए। कंप्लीसन, कुछ अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करना है, आपको ये बोला जा रहा है। डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए आप जन्मे हो, किसी न किसी सोल पर्पस है आपका इस धरती पर आने का, तो उसको पूरा करना है। अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और आगे बढ़ें। लास्ट मैसेज और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हो आप पायल नंबर 2 को। करेज, अपनी अंदर की हिम्मत, करेज को आपने जगानी है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, द क्रिएटर की एनर्जीज मुझे बताती है कि आपको यहाँ पर ईश्वर ये कहना चाहते हैं कुछ तो नया आपने करना है इस धरती पर आके, कुछ किसी पर्पस से आप इस धरती पर आए हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। यहाँ पर माँ काली की एनर्जीज भी हैं आप लोगों के लिए, वो आपको प्रेरणा दे रही है आगे बढ़ने के लिए, वो कह रही है आपको कुछ करना है। तो आपका इस धरती पर जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत सारे मकसद से आपको इस धरती पर भेजा गया है। कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं और वो इस धरती पर इसलिए आए हैं कि कुछ करना है उनको इस धरती पर आकर, कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो लोग ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग इस धरती की पीड़ा को देख नहीं सक रहे हैं, ठीक है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस धरती की कुछ तो ऐसा, आपने ईश्वर के साथ रहते हुए कुछ तो ऐसा देखा इस धरती पर, आपने कुछ तो ऐसा फील किया कि आपका मन हुआ कि मुझे इस धरती पर जाना चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है आप लोगों के लिए। इस वे से आपने इस धरती पर जन्म लिया है। आपका जन्म
पुनर्जन्म कह सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप अपनी वे से इस धरती पर आए हो, आपका कोई सोल मिशन है, तो डेफिनेटली उस सोल मिशन को समझिए, जानिए और उसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए उस टास्क को, जिस टास्क को करने के लिए आपको इस धरती पर आप आए हुए हो। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपके माध्यम से लोगों की बहुत बड़ी, यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी हेल्प होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लोगों को आप एक मार्गदर्शन के रूप में जाने जाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ईश्वर चाहते हैं कि अपने अंदर की, जितना आप अपने अंदर जुड़ोगे, अपने अंदर के अंदर सांस लेके आओगे, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेके आओगे, तब जाके आपके अंदर से एक ऐसा आविष्कार कहें या एक ऐसा आप कुछ नया करने वाले, कुछ यूनिक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। कुछ तो करने वाले हो इस धरती माँ के लिए, इस धरती के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है और ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली मैं इसी टॉपिक पर और भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें आपको किस वे की रीडिंग पसंद है, ताकि मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।